हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केएस लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 8। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, अभिवचन में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए वाद पत्र, ऑप्शन बी लिखित कथन, ऑप्शन सी साक्ष्य, ऑप्शन डी सारभूत तथ्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी साक्ष्य। यानी अभिवचन में वाद पत्र भी शामिल है, लिखित कथन भी शामिल है, सारभूत तथ्य भी शामिल है, परंतु साक्ष्य शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, अभिवचन अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऑप्शन ए केवल पक्षकार द्वारा, ऑप्शन बी केवल प्लीडर वकील द्वारा, ऑप्शन सी प्लीडर और पक्षकार दोनों द्वारा, ऑप्शन डी प्लीडर और उसके उत्तराधिकारी द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अभिवचन अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए, किसके द्वारा? ऑप्शन ए प्लीडर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लीडर और पक्षकार दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179, सीपीसी में अभिवचनों को संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आदेश 6 नियम 9 के अंतर्गत, ऑप्शन बी आदेश 6 नियम 10 के अंतर्गत, ऑप्शन सी आदेश 6 नियम 16 के अंतर्गत, ऑप्शन डी आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको पता है तो आप हमें बताइए। सीपीसी में अभिवचनों को संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है, किस ऑर्डर एंड रूल के अंतर्गत? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अभिवचनों को संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा, ऑप्शन बी साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए, ऑप्शन सी स्वीकृति को संरक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, किसी वाद पत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए महत्वपूर्ण तथ्य, ऑप्शन बी साक्ष्य तथ्य, ऑप्शन सी वाद कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप बताइए अगर आपको उत्तर पता है तो। किसी वाद पत्र में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? महत्वपूर्ण तथ्य, या फिर साक्ष्य तथ्य, या फिर वाद कारण तथ्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साक्ष्य तथ्य। यानी किसी वाद पत्र में साक्ष्य तथ्य सम्मिलित नहीं करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 182, वाद पत्र निम्नलिखित दशा में नामंजूर कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए जहां यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता, ऑप्शन बी जहां शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, ऑप्शन सी जहां वादी के फोटोग्राफ्स चस्पा नहीं किए गए, ऑप्शन डी जहां वादी के हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कब वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा? ऑप्शन दे दिए गए आपको। जब 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता, जहां शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता, जहां वादी के फोटोग्राफ चस्पा नहीं किए गए हैं, जब वादी के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
तो राइट इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहां यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता। यानी कि जो वाद पत्र होगा वो वाद पत्र यदि 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता तो वह नामंजूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है। ऑप्शन ए आदेश 7 नियम 11 में, ऑप्शन बी आदेश 6 नियम 13 में, ऑप्शन सी आदेश 7 नियम 12 में, ऑप्शन डी आदेश 8 नियम 4 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना कहाँ पर वर्णित है, किस ऑर्डर और रूल में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आदेश 7 नियम 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। यह एक दावे का कथन एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए शपथ पत्र, ऑप्शन बी जवाब दावा, ऑप्शन सी प्रति दावा, ऑप्शन डी वाद पत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। यह एक दावे का कथन एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है, इसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाद पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार मुजरा से संबंधित है? ऑप्शन ए आदेश 8 नियम 5, ऑप्शन बी आदेश 8 नियम 6, ऑप्शन सी आदेश 7 नियम 5, ऑप्शन डी आदेश 7 नियम 6। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदेश 8 नियम 6। यानी आदेश 8 नियम 6 सीपीसी में मुजरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। लिखित कथन का अर्थ है। ऑप्शन ए वादी का दावा, ऑप्शन बी प्रतिवादी का दावा, ऑप्शन सी वादी के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर, ऑप्शन डी प्रतिवादी के दावे का वादी द्वारा उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे सकते हैं आसानी से। लिखित कथन, जब कोई दावा दाखिल होता है तो अपोजिट पार्टी के जो वकील है वो क्या देती है? WS दाखिल करती है ना, तो WS को क्या कहते हैं? लिखित कथन कहते हैं। यानी वादी के दावे का जो उत्तर दिया जाता है, किसके द्वारा? प्रतिवादी द्वारा, जो अपोजिट पार्टी होती है उसके द्वारा। तो आप उत्तर समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर क्या है? जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वादी के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। मुजराई का दावा किया जा सकता है। ऑप्शन ए किसी भी वाद में, ऑप्शन बी धन वसूली के वाद में, ऑप्शन सी कब्जे के लिए वाद में, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुजराई का दावा किया जा सकता है किसके लिए? ऑप्शन बी धन वसूली के वाद में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 188। यदि वाद की सुनवाई होने के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात नहीं होता है तो वाद ऑप्शन ए खारिज हो जाएगा, ऑप्शन बी एक पक्षीय सुनवाई की जाएगी, ऑप्शन सी नामंजूर हो जाएगा, ऑप्शन डी लौटा दिया जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर भी आपको पता है, बताइए जल्दी से। जब कोई वाद दाखिल कर दिया जाता है, वाद की सुनवाई के लिए वादी प्रेजेंट नहीं हो रहा है कोर्ट में, भाई उसने दावा तो दाखिल कर दिया, अब वो स्वयं प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो इसमें अब कोर्ट क्या करेगा? खारिज कर देगा उस वाद को, या एक पक्षीय सुनवाई की जाएगी, या नामंजूर हो जाएगा, या लौटा दिया जाएगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खारिज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। यदि निर्धारित तिथि पर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय क्या कर सकता है? ऑप्शन ए एक पक्षीय आदेश, ऑप्शन बी मध्यस्थता के लिए भेज देगा, ऑप्शन सी सुलह के लिए प्रेषित करेगा, ऑप्शन डी वाद को खारिज। इसका सही उत्तर बताइए, आपको पता है इसका सही उत्तर?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाद को खारिज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत एक आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, आदेश के 60 दिन के भीतर। ऑप्शन बी, आदेश के 30 दिन के भीतर। ऑप्शन सी, सुनवाई की अगली तारीख से पहले किसी भी समय। ऑप्शन डी, वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय। इसका सही उत्तर क्या है, आप बताइए हमें। ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी के तहत एक आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, सुनवाई की अगली तारीख से पहले किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, जहां वाद आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया जाता है, वहां उसी वाद हेतु के लिए वादी ऑप्शन ए, नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा। ऑप्शन बी, परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा। ऑप्शन सी, खारिजी को अपास्त कराने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। ऑप्शन डी, नया वाद ला सकेगा। तो क्या कर सकता है वो? यानी ऑर्डर 9 रूल 8 के तहत अगर आपका वाद जो है खारिज कर दिया जाता है, तो वहाँ उसी वाद हेतु के लिए वादी क्या कर सकता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, एक पक्षीय डिग्री के विरुद्ध उपचार उपलब्ध है। ऑप्शन ए, अपील। ऑप्शन बी, पुनर्विलोकन। ऑप्शन सी, डिग्री अपास्त करने के लिए आवेदन पत्र। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? एक पक्षीय डिग्री के विरुद्ध उपचार उपलब्ध है। क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं, बताइए हमें। अपील का है, या पुनर्विलोकन का है, या डिग्री अपास्त कराने के लिए आवेदन पत्र का है, या इनमें से सभी? कौन सा राइट आंसर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी एक पक्षीय डिग्री के विरुद्ध वह अपील में भी जा सकता है, पुनर्विलोकन भी उसके लिए उपचार उपलब्ध है, और डिग्री अपास्त कराने के लिए आवेदन पत्र का भी उपचार उपलब्ध है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न किन प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक पक्षीय डिग्री को निरस्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत। ऑप्शन बी, आदेश 9 नियम 11 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत। ऑप्शन डी, आदेश 9 नियम 12 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत किसी एक पक्षीय डिग्री को निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, वादी के उपस्थित न होने के कारण सीपीसी के आदेश 9 नियम 8 के अधीन खारिज वाद को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, आदेश 9 नियम 9 के अधीन। ऑप्शन बी, आदेश 9 नियम 10 के अधीन। ऑप्शन सी, आदेश 9 नियम 11 के अधीन। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी कि जो ऑर्डर 9 रूल 8 के अधीन खारिजवाद को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, किसके अंतर्गत, किस ऑर्डर और रूल के अंतर्गत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदेश 9 नियम 9 के अधीन। ठीक, यानी आदेश 9 नियम 8 के अधीन तो वाद को खारिज कर दिया गया, उस खारिजवाद को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है किस ऑर्डर रूल के अधीन? आदेश 9 नियम 9 के अधीन। यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 15 किस बारे में बात करता है? ऑप्शन ए, पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान। ऑप्शन बी,
मुद्दों का समझौता, ऑप्शन सी गवाह की उपस्थिति, ऑप्शन डी नोटिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी सीपीसी का ऑर्डर 15 किस बारे में बात करता है? ऑप्शन आपको बता दिए गए। पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान के बारे में बात करता है, या फिर मुद्दों का समझौते के बारे में बात करता है, या गवाह की उपस्थिति के बारे में बात करता है, या नोटिस के बारे में बात करता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको पता है तो आप हमें जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान। यानी सीपीसी का ऑर्डर 15 पहली सुनवाई में मुकदमे का निपटान के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। सामान्य क्रम में कितने स्थगन पर्याप्त कारण होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई भी सीमा नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी सामान्य क्रम में कितने स्थगन पर्याप्त कारण होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं? कितने? 5, 2, 3 या कोई सीमा नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। यानी सामान्य क्रम में 3 स्थगन पर्याप्त कारण होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने टोटल सीपीसी के 196 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें और आपकी और आपके दोस्तों की अच्छे से तैयारी हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। ओके, थैंक यू सो मच।